दुनिया में हमारा साथी कौन है? सतगुरु ही है, दूसरा कोई साथ देने वाला नहीं है। आप कहोगे कैसे नहीं, हमारे भाई रहे साथ देने वाले, हमारे माँ बाप रहे, हमारी पत्नी बच्चे रहे, हमारे साथी रहे, ये सब के सब मतलब के हैं। जब तक इनकी ज़रूरत पूरी करते हो तुम अच्छे हो, जब तक उनका लालच तुम्हारे से पूरा होता है तब तक बड़े अच्छे। और जिस दिन तुम थोड़ा सा इनकार कर दोगे उस दिन तुम्हें पीठ दिखा देंगे वो सब। लेकिन सतगुरु किसी को पीठ नहीं दिखाता, क्योंकि उन लोगों के पीछे उनका स्वार्थ, लालच, उनकी कामनाएं छिपी हुई है। लेकिन गुरु को आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लालच नहीं है, और ना ही उनकी कोई कामना है, ना ही संसारी लोग उनकी किसी कामना को पूरी कर सकते हैं। सतगुरु तुम्हारी कामनाओं को पूरी कर सकता है। क्यों कर सकता है? कि जिसने सब कुछ त्याग दिया उसके पास सब कुछ है, और जो सब कुछ अपनाना चाहता है उसके पास कुछ भी नहीं रहता। नाम से बढ़ के कोई दौलत नहीं है। तुम दुनियादारी की चीज़ों को सोचते हो कि बड़ी, वो चीज़ें बड़ी नहीं है, मिट्टी है वो। किसी को चैन और सुख नहीं है उन चीज़ों में मिला हो तो बताओ। बड़े बड़े धनवान हुए, बड़े बड़े बलवान हुए, बड़े बड़े बुद्धिमान ज्ञानी हुए, लेकिन उन आज कहाँ हैं वो? क्या उन ज्ञानियों ने कर लिया? क्या उन धनवानों ने कर लिया? क्या उन बलवानों ने कर लिया? बलवान गए, धनवान गए, हाथों से पर्वत उठाते थे, कहाँ हैं आज वो? तलवार की नोक पे जो उन लोगों को नचाते थे, हाथियों को आकाश में फेंक देते थे, कहाँ है आज वो? नहीं है वो। लेकिन जो गरीब संत जिनके तन पर कपड़ा नहीं था, मालिक की जिन्होंने भक्ति करी, उनके नाम आज भी अमर है। आज भी उनके नाम लेके हम जो है अपने पाप कर्मों को धो लेना चाहते हैं। उनकी मूर्तियाँ बना के, उनकी तस्वीरें बना के, उनको अपने घरों में सजा के, और चाहते हैं कि हमारे सारे काम सिद्ध हो जाएं और वो हमारे सारे कार्य करें। क्यों कि वो करने लायक थे। वो जब देह रूप में थे तब भी करते थे, विदेह रूप अब गायब हैं तो भी करते हैं, क्योंकि उनके सिद्धांत, नियम और उनके दिए उपदेश कभी मिथ्या नहीं होते। वो सर्वदा अंग संग हमारे साथ रहते हैं। अब दुनियादारी की तो ऐसी चीज़ें हैं, इनको तो ये तो आदमी को कुएं में डाल देते हैं। कुएं में डाल देना का मतलब समझते हो ना, कि ख़त्म कहानी। कुएं में गिर जाए कोई आदमी तो क्या बचेगा उसमें? किस तरह से? एक कोई छोटी सी उम्र में था बच्चा, पहले हमारे ये पुराने हमारे देश में ये होता था, पहला बच्चा होता था तो महात्माओं को चढ़ा देते थे कि ये महात्मा को चढ़ा दिया हमने, ये गुरु के पास ही रहेगा, उसका शिष्य बनेगा। तो इस गुरुकुल होते थे, जंगलों में होते थे। गुरु सब प्रकार की शिक्षा उनको वहीं देते थे। आज की तरह आजकल तो लाखों गुरु हैं एक आदमी के। कोई संगीत सिखाता है, कोई पढ़ना लिखाता सिखाता है, कोई डांस सिखाता है, कोई कपड़े सीने सिखाता है, कोई बाल काटने सिखाता है, कोई खाना बनाना सिखाता है। ये गुरु हैं। लेकिन सतगुरु एक होता है, ये बताऊं, जो सत्य का ज्ञान देता है, भक्ति का ज्ञान देता है, मालिक से मिलने का तरीका बताता है, सतगुरु है। गुरु तो अनेकों हो जाएंगे आदमी के, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, बहुत गुरु हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ें सीखी हैं किसी न किसी से। लेकिन उस ज़माने में जो गुरु होता था ना, वो तो गुरु शस्त्र विद्या भी वही, अक्षर विद्या भी वही, ज्योतिष भी वही, वैद और डॉक्टर हकीम की भी वही काम करता था। सब प्रकार की शिक्षा, जितने भी काम, सब्जी बनाना, रोटी बनाना, कपड़े सीना, जो भी काम थे सब गुरु ही सिखाता था उसको। तो छोटी उम्र में जो समाज से दूर हो जाए उसको क्या पता समाज में क्या होता है। जंगलों में, बीच जंगल के उनके आश्रम होते थे। गुरु की आज्ञा के बिना वो कदम भी बाहर नहीं रखते थे, और जब गुरु से शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो गुरु को दक्षिणा देके फिर वहाँ से वो बाहर निकलते थे, और फिर दुनियादारी का धीरे धीरे उनको ज्ञान होता था दुनिया क्या है। तो एक छोटी उम्र में गुरु की
भेंट चढ़ा दिया, जवान हो गया। एक दिन जा रहा था रास्ते में, तो सामने से बारात आ गई। बारात आ गई तो साथ में आदमी थे। बोला भाई ये क्या है? बोला महात्मा जी आपको नहीं पता, ये बारात है। क्योंकि बड़े ढोल धमाके बज रहे, नाच गाने हो रहे, नए कपड़े पहन रखे, सब सजे धजे हुए, खुशी खुशी। महात्मा जी बोले अरे ये क्या है भाई, क्यों देखा नहीं बेचारे ने कभी? बोले महात्मा जी ये शादी करने जा रहे हैं। बोले शादी? बोले हाँ शादी है। बोला क्या होता है? बोले शादी ये होती है जी, वो लड़का है इसकी लड़की के साथ शादी होगी। अच्छा फिर भाई? फिर बोला जी दोनों इकट्ठे रहेंगे, उनको बच्चे होंगे। अच्छा फिर नूरा बड़े हो जाएंगे, घर गृहस्थी में तो ये होता है, ऐसा चलता है। सुनी बात उसने, वही बात दिमाग में आ गई। अब तो लाखों बात सुनते रहते हैं, सुबह से शाम तक कितनी बातें दिमाग में आती हैं, कभी वो देखी नहीं थी। तो चलते चलते जंगल में एक जगह एक कुआं था, उसे कहाँ सोए, वहाँ तो कोई घरों में तो रोकता नहीं था, उस जगह मिली नहीं। कुएं का जो पानी निकालने वाली जगह होती है उसको पाटछा कहते हैं, जिसमें चबूतरा सा बना होता है, उस पर सो गए। रात में जब सोया तो उसने सोचा कि मेरी भी शादी होगी। महात्मा ने सोचा मेरी भी शादी होगी। पत्नी भी आ गई उसकी शादी होगी, और पत्नी उसके साथ में सोई हुई है, और उसके बच्चे भी हो गए थे। अब महात्मा है वो कुएं के साइड में सोया हुआ है, और वो बच्चे वो बीच में है, पत्नी दूसरी तरफ है। तो पत्नी कहती है कि थोड़े से आगे सरे कि हुए बच्चे दुख पाते हैं। महात्मा जी थोड़े से आगे हुए कुएं की साइड में, फिर भी बोली थोड़े से और हुई हो, अभी दुख पाते हैं ये, थोड़ा सा और हो गया। थोड़ी देर में बोली थोड़े से और हो जाओ, ये मेरे को भी जगह नहीं मिलती लेटने के लिए, बच्चे भी दुखी हैं। उसने ये कही, महात्मा ने थोड़ा और मस्कोड़ा दिया, कुएं में धड़ाम देसी गई, कुएं में गिर गया। लोगों को पता लगा भाई कोई कुएं में गिर गया, इकट्ठे हो गए, निकालो। बोले भाई कौन? बोले भाई इस तरह। बोले महात्मा जी आपको निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, गांव से रस्से वस्से लेने गए। बोला रस्से वस्से तो ले आओ, वो तो ठीक है, सारे गांव को बुला लो एक बार। गांव में रुका दे दिया, सारे गांव के काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए कुएं के पास में। और जब कुएं के पास में इकट्ठे हो गए तो कुएं से अंदर से ही बोला भाई तुम ठीक ठाक हो सारे? बोला क्यों, हम तो ठीक है, हमारा क्या बिगड़ गया, आप बताओ। मेरा कुएं में था, पड़े हो, पूछे हम, पूछ हमसे रहे हो ठीक ठाक? बोला अरे सुपने की औरत बच्चों ने मैं कुएं में गिर दिया। अब हम तो वास्तविक में जो है बच्चों के साथ और औरतों के साथ तुम्हारा क्या हाल होगा? तो ये है कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं ना, वो हमें कुएं में डालते हुए देर नहीं करते। रात दिन जिनके जब नकली बनावटी सपने के भी ये लोग जिनको हम अपना कहते हैं वो हमें कुएं में डाल देते हैं, तो वास्तविक जो जीवन में है उनका यही हाल इस वाणी में कहने का मतलब था कि सतगुरु भी हमने देख लिया, कोई भी किसी का मित नहीं। तो ये तो बात मजाक की है, लेकिन बात समझने की भी है। घर गृहस्थी में रह के अगर आदमी सच्चाई से, प्यार से, ईमानदारी से और अपना सही काम करते हुए अच्छा बर्ताव व्यवहार रखे, माँ बाप की, बूढ़े बुजुर्ग की, ज़रूरतमंद की जो कर सकता है, दया नाम लेते हैं, दया करना हर काम में दया। गरीब पर दया करना, तुम्हारे पास है उसको कुछ दे सकते हो, किसी को दर्द तकलीफ़ है उससे मीठा बोल के उसका दर्द बता सकते हो, किसी को कोई पीड़ा है तो उसको जो भी मरहम पट्टी करके आप उसके घाव से ला सकते हो, किसी के दिल पर घाव लगा है तो उसे अच्छा बर्ताव मीठी बातें करके
उसके दिल को शांति दे सकते हुए दया है। और जब इंसान ऐसा करता है तो उसके हृदय में दया है।